हाँ जी, कितना आ गया? 4। 16 आ गया और 16 का रूट 4 आ गया। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। -6.3 एंड -2.8 में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो। एट पॉइंट फोर। ओके, कितना आ गया? देखो 6.3 का 63 हो जाएगा, 2.8 का इनके पॉइंट्स हटा लीजिए, अभी भी स्टूडेंट बहुत लेट आ। ये 63/10, ये 28/10, 63 होता है, 7 9 जा 63 और ये 4 7 से 20 है। एक 7 आ जाएगा बाहर, एक 3 और एक 2। तो क्या बचेगा आंसर? क्या बोला था बेटा आपने? 8.4। नीचे से 10। यस, 8.4 इसका जीएम आ जाएगा। इसका सिक्स पार्ट करते हैं। इसमें प्लस माइनस साइन लगाना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, मैम ये 4.2 आ रहा है। एक यस सेकेंड, मैम 4.2 आ रहा है, गलती से हो गया। एक सेकेंड। 6 7 से 42 होगा। हाँ जी बेटा, 4.2 आएगा ये। मैम पर आंसर शीट में -0.42 लिखा है। नहीं, माइनस नहीं आएगा बेटा, गलत दिया हुआ है वो। हम इसके पहले तो वाले में भी -4 लिखा था। नहीं, वो गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है वो। ओके। ठीक है, सिक्स पार्ट करेंगे हम। इसके सिक्स पार्ट में a³ b and ab³। तो अंदर 4a हो जाएंगे और 4b हो जाएंगे, तो a² b² बाहर आ जाएगा। दिस इज योर जीम। ठीक है, एक्सरसाइज 12F कर रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, कर लिया सबने? नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 1। You have to find two positive numbers a and b। हमें दो नंबर्स a and b फाइंड करने हैं, जहाँ पे am तो हमें 25 दिया हुआ है और gm हमें 20 दिया हुआ है। ठीक है, am हम सबको पता है कि व्हाट इज am। इट इज a plus b/2। ठीक है, सिंस am is 25,
सो ए प्लस बी हो गया 50। जीएम हमें दिया हुआ है 20। जीएम इज रूट ए बी, सो 20 का स्क्वायर हो गया 400। ए बी इज 400। अब आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर आप लिख लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको यूज कर लीजिए। इसमें ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर लीजिए और ए बी की वैल्यू पुट कर लीजिए और मुझे ए माइनस बी बता दीजिए कितना आ रहा है। मैम 30। ओके स्टार्ट करा गलत है। हाँ जो लेट आए हैं मैं बता दूं, एफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है ये। मैम विच चैप्टर? जीपी जो चल रहा था, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके। सो AM 25 दिया था तो a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी 50 हो गया। GM 20 दिया था तो रूट ए बी 20 हो गया, ए बी 400। इस फॉर्मूले में मैंने लगाने को बोला है। सो a माइनस बी की वैल्यू हमें इससे मिल जाएगी। a प्लस बी 50 था और ए बी की वैल्यू 400 है। कितना आंसर आया? हाँ जी बेटा, ये 900 आ जाएगा। तो a माइनस बी 30 आ गया। अब a प्लस बी हमें 50 गिवन था, a प्लस बी 50 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो a की वैल्यू 40 आ गई। a माइनस बी इक्वल टू 30 वाली इक्वेशन में लगा दीजिए। और b देख लीजिए कितना आ जाएगा। b 10 आ जाएगा। ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स a एंड b। a 40 आ गया, b 10 आ गया। अगर आप यहाँ पर प्लस माइनस लगाते, यहाँ पर 900 के साथ प्लस माइनस 30 लगाते तो आपके पास एक वैल्यू माइनस में होती। अभी तो मैंने प्लस से लिया था, माइनस से लेके भी सॉल्व कर सकते थे। तो a 10 आता, b 40 आता। देखिए ठीक है। एक पार्ट इसका सेकंड पार्ट है, मैं करवा देती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी लेट आया है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अगेन AM is 10 and GM is 8। क्योंकि हमें पता है AM between A and B is A plus B by 2, so A plus B 20 हो गया।
ठीक है। जीएम के लिए देखिए, जीएम होता है रूट ए बी, 8 का स्क्वायर 64। मैंने कहा था यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यस, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64। a प्लस बी की जगह 20 आ गया, ए बी की जगह 64 आ गया। कितना बचा ये? 144। Yes. So a minus b comes out to be 12. ठीक है, a plus b 20 था, a minus b 12 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a एंड b फाइंड करिए। a 16 आ गया, इसी इक्वेशन में लगा दीजिए, b आ जाएगा। ठीक है, so we have got the two numbers a and b as 16 and 4. Should I clear this? ये दिवेश को क्या प्रॉब्लम है? तुम दिवेश है देवेंद्र है, ये क्या नाम है आपका बेटा? क्यों स्क्रीन टच कर रहे हो? बड़े तरीके से उन्होंने सजाया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। Insert two GMs between 9 and 243. So 9 and 243 के बीच में हमें 2 GMs insert करने हैं। So एक को मैं GM G1 ले लेती हूँ, एक को G2। अब ऐसा लिखने पर ये GP बन जाती है। So मेरी GP की जो फर्स्ट टर्म है वो 9 हो गई, और जो 243 हो जाएगी वो इसकी फोर्थ टर्म हो जाएगी। फोर्थ टर्म का मतलब AR क्यूब। ए की वैल्यू यहाँ 9 लगा दीजिए, and see what is R. 27। So R is 3, right? अब ये दो नंबर्स बीच में मिल जाएंगे हमें। पहला नंबर था 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका R3 आया। तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 27, 27 3 जा 81, एंड देन 243, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, सेम है।
Who is नितिन गुप्ता? नितिन गुप्ता अपना ऑडियो ऑन कीजिए. यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे. क्लास में थोड़ा थोड़ा जल्दी आए हो यार. हाँ? नो मैम, पता नहीं थी हम, टाइम टेबल मैम चेंज हो गया है, हमारे स्कूल से मैसेज आया था। आप 4th यूनिट में हो? यस मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा. यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. हम 12F एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है. Insert 3 GMs between 1/3. So 1/3 and 432 के बीच में हमें 3 GMs फाइंड करने हैं. एक मैंने G1 ले लिया, एक G2 और एक G3. तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, क्योंकि ये GP बन गई तो फर्स्ट टर्म हो गई 1/3. ठीक है. और जो 432 है वो 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म हो गई. So fifth term is 432. So AR4 is equals to 432. A को 1/3 लगा देते हैं और R फाइंड कर लेते हैं. क्या फैक्टर बनेंगे इसके 432 के? मैम 36. मैम r is equals to 6. R 36 रहेगा. R equals to 6. R 6 आ गया. ठीक है बेटा. तो हम ये नंबर्स बना लेते हैं. फर्स्ट नंबर था 1/3. 1/3 को इस 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 2 आएगा, है ना. अब 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा. 12 को 6 से करेंगे तो 72 और फिर लास्ट नंबर था 432. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. फाइव सेम आप मुझसे पहले कर सकते हैं. इंसर्ट 4 GMs बिटवीन 6 and 192. So G1, G2, G3, G4. A6 हो गया. ये 6 टर्म हो गई. ये AR5 हो गया. A को 6 लगा दीजिए. R कितना आ गया? 2 आ गया. ठीक है. तो हमारी नंबर्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट वॉज 6, सेकेंड विल बी 6 2s are 12, 12 2s are 24, 24 2s are 48, 48 2s are 96, and last was 192. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैंने शायद आप लोगों को कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी बताई थी. आप सबको वो याद है? जिसको नहीं पता मैं फिर से बता देती हूँ कि जब 4 नंबर्स A, B, C and D are in proportion, यानी कि A by B is equals to C by D, then we use the property componendo and dividendo.
कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाता है, और डिविडेंडो में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट। हम इसको शॉर्ट में सी एंड डी बोलते हैं, सी एंड डी, ठीक है। कॉम्पोनेंडो में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा बोथ साइड्स, एंड डिविडेंडो में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, the arithmetic mean between two positive numbers a and b is twice their GM, ठीक है। So question number 6 is the AM between two numbers a and b is twice their GM. So AM is twice the GM between two numbers, right? We have to prove that A ratio B is 2 plus root 3 ratio 2 minus root 3, ठीक है। So two numbers हम लोग A and B हमें already given है, so we all know what is AM, इसको हम use करेंगे। AM is A plus B by 2. What is GM? GM is root AB, ठीक है। What I'm going to do is I'll take this root AB here और ऐसा करते हैं, 2 को ऊपर नहीं ले जाते, सिर्फ 2 ही रखते हैं बस, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब लिखो अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्योंकि देखो ये जो 4 यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई और ये प्रोपोर्शन में है, सो वी कैन अप्लाई सी एंड डी। सो व्हेन आई अप्लाई सी एंड डी, ये ऐसे हो जाएगा, नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये 2 plus 1 हो जाएगा और ये 2 minus 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो मैंने a plus b plus 2 root ab लिखा है, बेसिकली जो ये a है इसको मैं रूट a का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, b को मैं रूट b का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। सिमिलरली नीचे रूट a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, यहाँ पे हो गया 3/1। किसका फॉर्मूला लग रहा है हमें देखने में? ये दिस इज रूट ए प्लस रूट बी, राइट, और नीचे है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये होल स्क्वायर बन गया इस तरफ, इस स्क्वायर को आप वहां ले जाइए, वहां पे ये रूट 3 बन जाएगा। So we are left with root a plus root b upon root a minus root b is equal to by 1. बट हमें जो प्रूव करना है हमें वो अभी भी ये नहीं चाहिए। So we'll again apply CND, right? लिखिए again apply componendo and dividendo। जब मैं इसको अप्लाई करूंगी ऊपर तो ये ऐड हो जाएंगे, नीचे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इधर आएगा
√3 + 1 अपॉन √3 - 1। देखिए ये कैंसिल हो गया आपस में। आपके पास क्या बचा? √a + √a 2√a अपॉन 2√b, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स स्क्वेयरिंग कर दीजिए। You will be left with a by b √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 - 1 का होल स्क्वायर। अभी भी हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसका स्क्वायर खोल देते हैं। a² + b² + 2ab a² + b² - 2ab। इसको सॉल्व कर दीजिए। +4 + 2√3 ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी ले लीजिए। क्या हमें यही शो करना था कि a/b is 2 + √3 अपॉन 2 - √3, राइट। ठीक है, कर लिया हमने ये। नेक्स्ट आई विल डू क्वेश्चन नंबर 7। If A, B, and C are in AP, he says that A, B, and C are in AP. X is the GM between A and B. अब देखो अगर A, B और C AP में है तो हम सबको पता है कि 2B = A + C होता है। ठीक है, then X is the GM between A and B. So X is the GM between A and B. तो X = √AB हो गया, यानी कि x² = AB हो गया। इसको भी रख। Y is the GM between B and C. Y is the GM between B and C. So Y is √BC. So Y² = रख लेते हैं। Show that B² is the AM between x² and y²। हमें शो करना है कि B² is the AM between x² and y²। अच्छा, यानी कि x² + y² by 2 = B² होना चाहिए, ये हमें शो करना। AM की प्रॉपर्टी लग गई ना ये। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² + y² = 2b²। ठीक है, ये तो हमें शो करना है। देखिए हमारे पास 3-4 कंडीशंस हैं। हमारे पास x² है सेकेंड इक्वेशन में, y² है, इनको मैं ऐड कर रही हूँ।
सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से मैं b को कॉमन ले रही हूँ तो बचा a प्लस सी। अब आप इक्वेशन 1 देखिए, ये देखिए इक्वेशन 1 देखिए, a प्लस सी किसके इक्वल है? 2b के। तो यहाँ पर आप a प्लस सी की जगह 2b लगा दीजिए। सो आपके पास क्या आ गया? 2b स्क्वायर। यही शो करना था आपको। ठीक है, तो आप इसके बाद एक लास्ट लाइन लिख दीजिए 10। ये जो प्रूव करना था वो लिख दीजिए 10 b स्क्वायर इज द am बिटवीन x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। b स्क्वायर इज द am बिटवीन x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, प्लीज आप लोग आज इसको ट्राई करना होमवर्क में। राइट, हेलो हाँ जी बोलो। मैम, ये आप आरडी से करा रहे हो? नहीं बेटा, आर एस मैम, ये आप अग्रवाल आरडी से करा शर्मा रही से हूँ। करा रहे हो? आर एस ओके अग्रवाल मैम, से कितने करा रही चैप्टर हूँ। हो गए? मैम, कितने अभी चैप्टर हो गए आपके? बेटा सेट्स हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, और एक सर्कुलर यस मैम। फंक्शंस हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, और अभी हम ये एपीजीपी कर रहे हैं। मैम, ये उस साइट पे, बोलिए। मैं स्कूल की साइट पे डला है ना मैम? हाँ बेटा, वीडियोस अपलोडेड हैं। मैम, ये स्कूल के क्लास उसमें रिकॉर्ड, लेसन में डला है मैम? ये बेटा क्लास रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। वेलकम। हाँ जी Yes. बोलो। मैम, मैं राज बोल रहा हूँ, न्यू स्टूडेंट हूँ मैम। व्हाट्सएप ग्रुप है क्या स्कूल का? हाँ है बेटा है, आप मेरा मैम, फोन इस नंबर नंबर को ऐड लिखो, कर मैं दो। आपको उसमें ऐड कर देती हूँ। लिखो 98371। आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको ऐड कर दूंगी। यस मैम। 98371 98371 48131। 48131। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम।